अभी निकल के सामने आ रही है कि अब से कुछ ही देर में मजदूर बाहर आने वाले हैं। पहली प्रतिक्रिया जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है पूरी टीम को। चाहे वो टेक्नीशियन है, इंजीनियर्स हैं, वहाँ हमारी लेबर जो लगी हुई थी निकालने में, तथा स्थानीय प्रशासन को भी मैं बधाई देता हूँ कि ये ऑपरेशन सफल हुआ। सरकार की तमाम नाकामियों के बावजूद वहाँ जिस तरीके से इन्होंने ये ऑपरेशन किया है वो निश्चित ही सराहनीय है। कम संसाधनों के होते हुए और कई चीजों की दिक्कतों के बावजूद, मौसम की परेशानियों के बावजूद भी इनको निकालने में सफल रहे। ईश्वर करे ये सभी मजदूर सुरक्षित हों, इनकी मनोदशा ठीक हो, क्योंकि इतने दिन तक अंदर बंद रहने के बाद काफी घबराहट भी होगी। तो वो लोग सब ठीक रहें और उनके परिवारों ने दिवाली नहीं मनाई, उन्होंने छठ का त्योहार नहीं मनाया। ईश्वर करे वो छठ और दिवाली को साथ मनाए, खुश रहें और सरकार उनको 50-50 लाख रुपया मुआवजा दे, ये हम लोग चाहते हैं। और इन घटनाओं से सबक ले, आगे इस तरह की घटनाएं हमारे हिमालय क्षेत्र में ना हो। तो ये एक उदाहरण होगा, क्योंकि रेहनी की घटना से सरकार ने कुछ नहीं सीखा, जोशीमठ डूबा उससे कुछ नहीं सीखा, केदारनाथ की द्वादशी आई हमने कुछ नहीं सीखा। लेकिन अब ये घटनाओं ने हमको केसी वालिया साहब की याद दिलाते हैं, प्रोफेसर केसी वालिया, जिन्होंने उच्च हिमालय में डैमों को लेकर किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने अनेक चीजें लिखी थी, हालांकि बेचारे 2020 में स्वर्गवास उनका हुआ है। उनकी पुस्तक से कई चीजें सीखी जा सकती है। डॉक्टर पीसी नवानी साहब हैं, जिन्होंने टिहरी डैम में काम किया और 20-20 किलोमीटर की टनल्स बनाने का काम किया। उन्होंने भी आशंकाएं जताई थी और सेफ्टी मेजर्स के बारे में जिक्र किया था। उससे सरकार को सीखने की जरूरत है। किसी की भी सरकार रहे, लेकिन हिमालय में विकास के कामों को इस तरीके से करने की जुगत हमको निकालनी चाहिए जिससे पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो और जनहानि होने की संभावनाएं भी खत्म हो जाएं। इस रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत। आज मैं पुनः एक बार सभी टीम को बधाई देता हूं जिन लोगों ने इस ऑपरेशन में अपना सहयोग प्रदान किया है। तो क्या महाराज जी आप मान रहे हैं कि सरकार की मेहनत रंग लाई है? मैं सरकार की मेहनत को तो नहीं मानता है, गलती करने के बाद उसको ठीक है। बीजेपी और आप लोगों से सीखना चाहिए हमको भी कि चाहे सैनिकों की मृत्यु हो, चाहे 41 मजदूर फंस जाए, चाहे उसको 35 बताया जाए, फिर 40 बताया जाए, फिर 41 बताया जाए, इतना तक सरकार को पता नहीं था।